वोट लेने के हो जाता है तो दाई है, माई है, मौसी है, बुआ है, फुआ है, हम सब नाते रिश्तेदार जोड़ने शुरू कर देते हैं। आज के बाद ये याद रखना मेरी बहनों, याद रखना, जो आएगा वोट मांगने उसको चप्पल से मारना, चप्पल से मारना, किसी को वोट मत देना, क्योंकि हमारे नाम की ये कि हिस्से की जमीन नहीं है। 1 बिस्सा 2 बिस्सा कहीं घूर तो फेंक दिया जाए। हम एक परेशान है अपने बच्चों को पालने के लिए, हमारे पास नौकरी नहीं है, हम अनपढ़ महिला है ना, इसलिए हमको तो नौकरी नहीं दे सकते, तो कम से कम 5 बीघा हमको जमीन दिया जाए। हम इस मोदी योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप हमको 10 किलो अनाज मत दीजिए, 5 किलो अनाज मत दीजिए, हमको 5 बीघा खेत दे दीजिए, हम 10 किलो अनाज आपको देंगे। हमें महिलाओं से कहना, ये हमारी जो स्वयं सहायता समूह हमको गुमराह किया जाता है। मैं भी चाका ब्लॉक में समूह सखी हूँ, मैं जानती हूँ हमको समूह के द्वारा हमको लूटा जा रहा है। हम कम से कम जो 10 रुपए बचा बचा के अपने बच्चों को रखते थे, आज इन लोगों बेईमानों ने हमको गुमराह कर करके सारा पैसा, हमारे घर से जो भी पैसा था, इन लोगों ने ब्लॉक में डाल लिए, सीएलएम में डाल लिए, तो ग्राम संगठन में डालिए, तमाम तरीकों से हमको गुमराह कर करके हमारा पैसा उन्हीं लोगों ने वसूल लिया। टैक्स के रूप में जो CIF आया, आरएफ है, अन्नदान के रूप में आया, महिलाओं के लिए आया कि महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं को आगाह करेंगे, हमें करेंगे, वो करेंगे। हम वही सरकार से आज कहना चाहते हैं, वही SDM साहब से कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में जितनी जमीन हमारे हिस्से की अगर जमीन नहीं है तो हमारे हिस्से के आप तत्काल फौरन इंक्वायरी करिए। हमारी जितनी मात्र शक्ति आई है, कम से कम 1.5 बिस्से 2 बिस्से घर बनाने के लिए जमीन दिया जाए। और दूसरी बात, हमारे साथ अत्याचार, अन्याचार, अत्याचार जो होता है, दुराचार होता है हमारे बच्चियों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन में जितने लोग हैं, आप उनको तुरंत कार्रवाई करेंगी। जो भी महिलाएं हमारे इस संगठन से आएंगी उनका पूरा आप इंक्वायरी करिएगा, उनकी छानबीन करिए, उनकी मदद करिएगा। आप स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बैठे हैं, हम वही मांग रहे हैं ना, सड़क से आज तक कहते चले आ रहे हैं तो हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तो हमको सुरक्षा की जरूरत है, तो आज हम सड़कों पे चले आए। बताओ कितनी दुख भरी बात है कि हम सड़क पे चलना शुरू कर दे। ये क्या इनकी माँ नहीं है, इनकी बहन नहीं है, इनके पास बहू नहीं है, सबके वही माँ बहन हमारी है और वही माँ बहन इनको भी पास है, तो कम से कम इनको शर्म होनी चाहिए। अगर उसकी ये एकमात्र शक्ति अगर रोड पे चल रही है तो कितनी बेशर्म लोग हैं, कितने नालायक लोग हैं, दार लोग हैं कि आज हमारे पास 1 इंच की जमीन नहीं है। हम यहाँ के निवासी हैं। आज देश को आज़ाद हो गया, 1975 में देश को आज़ाद हुआ, 78 साल हो गया। आज तक आज़ादी का उत्सव, महोत्सव मनाते हैं। हम बहुत आज़ाद हैं, बहुत आज़ाद हैं। आज़ादी का महोत्सव मनाते मनाते आज हम सड़क पे चलना शुरू कर दी। अब बताओ कितनी स्थिति खराब कर दी इन लोगों ने, इन बेईमानों ने। हमारे हिस्से में जो भी जमीनें थी वो भी छीनना शुरू कर दी। ये सरकार हमको गरीबी नहीं दूर कर रही है, गरीबों को खत्म कर रहा है ये सरकार। हमने जिसको वोट दिया वो गरीबों को खत्म कर रहा है, गरीबी नहीं खत्म कर रही है। जो स्वयं सहायता समूह जो चल रहा है वो स्वयं सहायता समूह की भी बात बता रही हूँ कि हमारे घर से जो भी 10, 20, 5 रुपए बचता था वो भी उन लोगों ने वसूलना शुरू कर दिया। तो हम लोग टैक्स देना शुरू कर दिए ना। कितने लोगों को मिला? जो अनुदान रुपये आया किसको मिला? किसी को मिला? किसी को नहीं न मिला। तो जितना पैसा आया हम भी जो जमा किए थे वो भी पैसा वसूलना शुरू कर दिया। तब बताओ हमारी गरीबी कहाँ से दूर हुई? बताओ हम कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएं, किससे पढ़ाएं? न तो हमारे पास जगह है, न तो जमीन है, न तो खेती है, न नौकरी है, न व्यवसाय है, न व्यापार है। तब बताओ हम कहाँ से अपनी गरीबी दूर करें? तब उन्हें सरकार से कहे आज के बाद याद रखना मेरी बहनों, अब हम वोट किसी को नहीं, एक साड़ी, एक धोती, एक मुर्गा में अपने पतियों से भी कह देना, जो भी आएगा अगर हमारे द्वार पर वोट मांगने तो चप्पल और चैला तैयार रखना।
तो याद रखना, हमको जब तक 5 बीघा जमीन नहीं दिलवा दोगे तब तक हम वोट नहीं देंगे। हम लोग गुलामी करते 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 हमारे दादा परदादा कितनी पीढ़ियां बीत गई, आज तक हमारे आप डिटेल पता कर लीजिए, हमारे सास न ससुर न दादा न परदा किसी के नाम से एक भी बिस्से की जमीन नहीं मिली। अब बताओ, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, जिस स्थान पे बैठे हैं, यहाँ सिर्फ जमीनों का काम होता है। ये लोग तो चाहते हैं कि गरीब न आए, गरीब अपनी बात न कहे, गरीब बस वही अपने घर में रहे, अब 5 किलो अनाज पाता रहे, अब मुर्गी मुर्गा की तरह अपन चुनता रहे, बैठा रहे। हम अब वो महिलाएं नहीं हैं, हम एक जागरूक महिला होना चाहिए हम लोगों को ना। पहले की जाने दीजिए, हम लोग अनपढ़ थे, लेकिन अब आज जागरूक महिला हमको बनना है, हमको सशक्त महिला बनना है, हमको अपने हक और अधिकार की बात करना है। जहाँ भी जाएंगे हम अपने हक और अधिकार, अपने बाल बच्चों को, प्राणी सबके विषय में सोचना पड़ेगा। तभी हम अपने बच्चों को, अगर 5 बीघा जमीन मिल जाएगी तभी हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, अन्यथा हम किसी पढ़ाना, क्योंकि हम लोग अनपढ़ हैं, हम दूसरों के खेतों में काम करते हैं, दूसरों की मजदूरी करते हैं और हमको मजदूरी सही से नहीं मिलती। आज काम कर लिए, अब कल गए, आज नहीं कल आना, जब कल गए कल नहीं परसों आना। अब बताओ, जिसकी एक दिन की कमाई अगर जानता है, सब गरीब है, तो हम जानते हैं कि हमको आज कमाएंगे तो आज ही खाएंगे, तो बताओ 3 दिन उपवास करेंगे। हमारे साथ वही होता है। हम महिलाओं के, हमको नगर निगम तो कर दिया, नगर निगम कर दिया, लेकिन जाके देखो एकदम सड़ा नाटा की तरह हम लोग वहाँ, जहाँ हमारे लोगों की बस्ती है, एकदम मुर्दों से ठीक है बदबू देती है। अब बताओ, कहाँ नगर निगम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, और अब समूहों में बहुत जोर दे रहे हैं कि हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमारी समूह की महिलाएं, आप लोग समूह की महिलाएं हो ना, अब याद रखना, समूह से कोई नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं समूह में पैसा जमा करेगा। अब तुम लोगों का हक हिस्सा खुद ही वो लोग ले लिए, हम खुद जानते हैं, हम खूब समझ रहे हैं। हम लोगों के साथ अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय होना शुरू हो गया। हम लोग आज तक दिवस थे, अब बताओ कितनी शर्म की बात है कि महिलाएं रोड पे खड़ी हो गई, महिलाएं रोड पे चलना शुरू हो गया। अब बताओ, अब गरीबी हमारी कहाँ से दूर होगी। मैं इसी से अपनी बारी को विराम देती हूँ। जय भारत।